लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, वो सब छोड़ के ना अभी वेकेशन का टाइम है। सिर्फ एंजॉय करिए। बच्चों की वेकेशन हुई है, आप ये सोचिए कि आपकी भी वेकेशन हुई, क्योंकि जब बच्चे साल भर पढ़ाई करते हैं, रोज़ उनको स्कूल छोड़ना, घर ले आना, उनके लंच टिफिन, मतलब घर के सारे काम, हस्बैंड के सारे काम, तो ये जो वेकेशन हो रही ना फ्रेंड्स, वो सिर्फ बच्चों की नहीं होती है, ये एक्चुअली हमारी वेकेशन भी है। एक महीना ना अपने लिए दीजिए, खुद को दीजिए, बच्चों के साथ साथ अपनी भी वेकेशन को एंजॉय करिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज का ब्लॉग है सैटरडे का, और मैं आज ही ये ब्लॉग पोस्ट भी करने जा रही हूँ। और मैं आज सैटरडे को मैं मॉर्निंग से लेके शाम के 6 बजे तक का रूटीन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं धुल रही हूँ पूजा के बर्तन, क्योंकि आज छुट्टी हो गई। आज से पाखी की समर वेकेशन स्टार्ट है, तो वो घर पे है। तो मैंने उसको बोला कि आज कान्हा जी की पूजा आप करोगे, तो वो मेरे पास बर्तन ला के दे गए। मैंने सारे बर्तन धुल करके यहाँ क्लीन कर दिए, और पाखी अब करने लगी है पूजा। तो पाखी अब इतनी बड़ी हो गई है कि वो कान्हा जी की पूजा अच्छे से कर लेती है, प्रॉपर उनको नहलाना धुलाना, उनके कपड़े पहनाना, वो सब कुछ करती है। तो इधर वो अपना काम कर रही है, देखिए। तो इसके लिए मुझे उसको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता, क्योंकि वो मुझे रोज़ देखती है ऐसे करते हुए, तो देख देख के उसे भी समझ में आ गया कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे अभी वो कान्हा जी को स्नान करवा रही है। जब तक बाकी पूजा करते तब तक मैं किचन में यहाँ पे लगी हुई हूँ, क्योंकि आज मैंने किचन की डीप क्लीनिंग करनी है। तो जितनी भी बकेट हैं, फ्रिज की जितनी भी सेल्फ्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। तो सबसे पहले मुझे अपना सिंक ही क्लीन करना पड़ा, क्योंकि जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो सब मैंने पहले धुल करके हटा दिए। और इधर पाके अपनी पूजा की तैयारी में लगी हुई है। वो भी थोड़ा थोड़ा शूट कर रही थी, तो इसलिए सारी क्लिपिंग्स मैंने यहाँ पे डाल दी हैं कि किस तरीके से वो पूजा कर रही है। उसने भगवान को भोग लगाया, भगवान जी को दूध पिलाया, सारा काम वो सब खुद ही कर रही है अभी। और मैं किचन में यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ फ्रिज की सेल्फ्स, क्योंकि आज मुझे फ्रिज भी क्लीन करना है। नेक्स्ट वीक में मैं घर जा रही हूँ मम्मी के, तो मुझे घर की पूरी डीप क्लीनिंग करके जाना है। अपने घर के हर ईच एंड एवरी कॉर्नर की क्लीनिंग करके ही मैं जाऊँगी, क्योंकि 1 मंथ तक मैं नहीं रहूँगी। और मेरे न रहने पे घर की हालत तो हस्बैंड कैसे कर देते हैं वो मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो थोड़ा कम गंदा होगा घर जब हम लौट के आएंगे, इसलिए यही सोच के मैं पूरा घर क्लीन अंदर से करके जाऊँगी। तो अभी उसकी जो तैयारी है वो मैं यहाँ ने किचन से स्टार्ट कर दी है। आज मैंने किचन की सारी शेल्फ्स क्लीन की हैं, अच्छे से डब्बों को क्लीन किया है। और अभी मैं यहाँ पे फ्रिज क्लीन करने जा रही हूँ। तो फ्रिज की जितनी भी शेल्फ्स थी मैंने क्लीन करके यहाँ पे रख दी हैं। चलिए उसको रख देते हैं ड्राई होने के लिए पंखे में। और उसके बाद मैं जो मेरे थोड़े बहुत बर्तन बचे हैं वो भी मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मुझे साथ के साथ आज का काम भी जो रूटीन वाला होता है वो भी करना है। और प्लस ये जो एक्स्ट्रा काम निकल जाते हैं डीप क्लीनिंग वाले, वो भी साथ के साथ निपटाने हैं। तो दोनों ही मैं पैरेलल लेके चल रही हूँ। अब इसको आप मल्टीटास्किंग कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, तो ये एक्चुअली हम होम मेकर के लिए ना ज़रूरी हो जाता है कि आप एक ही टाइम पे 2 या 3 काम पैरेलल करते चलें। तो मैं बर्तन भी आज रोज़ के जो हैं वो धुलती जा रही हूँ, साथ ही जो मेरे एक्स्ट्रा बर्तन या एक्स्ट्रा चीज़ें निकल रही हैं वो भी मुझे क्लीन करनी है यहाँ पे। तो समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली है फ्रेंड्स। आप लोग भी प्लान कर रहे होंगे छुट्टियों में घूमने वूमने की, तो आप भी करिए प्लानिंग, क्योंकि साल में एक बार ये टाइम आता है जब हम थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट लेते हैं। कहीं रोज़ के जो हमारी लाइफ होती है उससे अलग होके हम थोड़ा बाहर कहीं जाते हैं, थोड़ा घूमते हैं, तो माइंड और जो बॉडी होती है वो रिचार्ज हो जाती है नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे से। तो आप भी जाइए, करिए, अपने आप को थोड़ा रिफ़्रेश करिए, वेकेशन में निकलिए। तो मैं यहाँ पे साथ ही अपने सारे काम निपटा रही हूँ। मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़ों का लोड लगा दिया था। आज मैंने पूरी जो मेरी लॉन्ड्री बास्केट है उसको क्लीन करके एकदम से खाली कर दिया है। तो सारे कपड़े भी मैं धुल के अलमीरा में कबर्ड में लगा के जाऊँगी। तो ये है पाखी की ओल्ड सॉक्स। मैं यहाँ पे इसलिए दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जा रही हूँ फ्रिज क्लीन करने। तो ये जो ओल्ड सॉक्स होती है ना, ये पाखी के पुराने वाले स्कूल की सॉक्स हैं। तो मैंने इनको धो करके अच्छे से ड्राई कर लिया था। अब एक सॉक्स मैंने यहाँ पे पानी में डाल दी है, उससे मैं पूरे फ्रिज को क्लीन करूँगी। जितनी भी सेल्फ्स हैं फ्रिज को पूरा अंदर से क्लीन कर लूँगी मैं इन्हीं सॉक्स से। ये बिल्कुल माइक्रो फाइबर की तरह काम करते हैं। तो आपके पास भी अगर ओल्ड सॉक्स पड़ी है ना, तो आप उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब जो ड्राई वाली सॉक्स है उससे मैं बाद में
दोबारा से एक बार और अच्छे से रगड़ के क्लीन कर दूँगी सारा फ्रिज का एरिया, तो फ्रिज मेरी बहुत अच्छे से यहाँ पे साफ़ हो जाएगी। मैं फ्रिज को एक्चुअली पूरा वॉश ही कर देती हूँ, बट अभी मैं केवल क्लीन करके इस तरीके से पोंछ करके जा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा गंदी नहीं थी फ्रिज। तो आप देखिए ये जो सॉक्स होती हैं ना, बहुत अच्छे से क्लीन कर देती हैं सब एरिया को। तो ये आइडिया अच्छा है, पुरानी सॉक्स को फेंकने से बेटर है आप उनको धो करके अच्छे से वॉश करके रख लीजिए और फिर उनको इस तरीके से क्लीनिंग पर्पज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गई मेरी फ्रिज अच्छे से क्लीन। उसके बाद मैं आ गई वॉशरूम में। कुछ कपड़े ऐसे थे जो मुझे हाथ से धुलने होते हैं, उन्हें मैं मशीन में नहीं डालती हूँ, क्योंकि कलर छूटने का या उनके ऊपर किसी दूसरे कपड़ों की कलर लगने का डर होता है। ये पाकी की पिंक कलर की फ़्रॉक है, तो इसको मैं साथ में नहीं धुलती हूँ कपड़ों के, तो इसके लिए मैं अभी वॉशरूम में इसको भिगो रही हूँ और इस तरीके से हाथ से धुल के मैं इसको अलग कर दूँगी। तो मशीन में तो हम कपड़े धुलते ही हैं, बट बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो मैं हाथ से धुलती हूँ। अब जैसे मेरा ये एक सूट है, ये हर बार जब भी मैं इसको वॉश करती हूँ ना, तो ये थोड़ा थोड़ा कलर छोड़ता ही है। तो प्रॉब्लम ये होती है ना, इसको मैं किसी के साथ धुल सकती हूँ मशीन में, तो इसको भी अलग से धुलना पड़ता है। तो जो रोज़ और साथ ही साथ जो रोज़ के कपड़े मेरे निकलते हैं वो भी मैं यहाँ पे वॉश कर रही हूँ। तो ये सारा काम करने के बाद अब बारी आ गई थी घर को पूरा मॉप करने की। मेरा मॉप जो मैं यूज़ कर रही थी वो पुराना हो गया है, काफ़ी गंदा हो गया था, तो मैंने उसको भी क्लीन करके बाहर डाल दिया सूखने के लिए। और अब मैं इसमें लगा रही हूँ नया मॉप यहाँ पे। तो एडजस्ट करने का तरीका बहुत सिंपल है, आपको इसके अंदर इसको डालना है और इस तरीके से इसमें सेट करने के लिए वो कुछ इस तरीके से बटन जैसे होता है, आपको सिर्फ उसको प्रेस करना होता है और अंदर ये पूरा सेट हो जाता है। तो बस मैंने आज नया मॉप लगा दिया है इसके रॉड में, और अब चलिए कर लेते हैं पूरे घर की मॉपिंग। तो आज मैंने बोला आपको कि मैंने किचन ना डीप क्लीन किया, मतलब मैंने पूरा अंदर से सारी सेल्फ्स क्लीन की हैं। और मॉर्टीन का जो एक इंजेक्शन आता है ना कॉकरोचों से बचने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉकरोच हो गए हैं घर में, वो भी डाला है मैंने जगह जगह पे, कॉर्नर कॉर्नर पे। तो ये आज पूरी घर की क्लीनिंग का ही डे समझ लो। आज का व्लॉग जो है वो क्लीनिंग व्लॉग ही हो गया एक तरीके से। तो अभी मैं यहाँ पे मॉपिंग कर रही हूँ अच्छे से, पूरे ही घर की मैंने मॉपिंग करी है इस तरीके से। और इधर पाकी बैठ गई अपना समर वेकेशन का होमवर्क चेक कर रही है कि क्या क्या टीचर ने दिया है, क्योंकि मैंने उसको बोला है कि हम 2 तारीख को जा रहे हैं, उसके पहले ही आपको सारा वेकेशन होमवर्क कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत लंबी ट्रिप होने वाली है हमारी, हमें बाहर भी जाना है। तो बस ये सब करने के बाद नहाई मैं, पूजा वूजा की, और अब टाइम हो गया था नाश्ता बनाने का। तो नाश्ते में आज बन रही है इडली और सांभर। तो बहुत इजी है, रवा इडली बनाई है मैंने। सिर्फ इसको जो ताक होती है, अमूल ताक या दही, उसमें आपको रवे को घोल के रख देना है। वो मैंने घोल के रख ही दिया था पहले ही, और अभी मैं आ गई हूँ उसको बनाने के लिए। तो इडली के मोल्ड में मैंने सारा जो बैटर था वो डाल दिया है और इसको रख दिया है मैंने स्टीम होने के लिए। तो बहुत ही ईजी और इंस्टेंट इडली होती है ये रवा वाली, बहुत जल्दी बन जाती है। तो उसके बाद सांभर मैंने बना के रख लिया था फ्रेंड्स, तो उसकी रेसिपी मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कई बार मैंने सांभर की रेसिपी अपनी वीडियोस में शेयर की, आप वहाँ से देख सकते हो, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो पुराने वीडियोस में। तो ये हो गई जी आज की नाश्ते की थाली यहाँ पे रेडी, सांभर और इडली। तो बहुत ही इंस्टेंट नाश्ता होता है और फटाक से बन जाता है। सांभर भी मैं बहुत इंस्टेंट बनाती हूँ, आप मेरी वीडियोज़ में जाके ज़रूर चेक करना कि कैसे बनाते हैं इंस्टेंट सांभर। तो इडली ना बहुत ही स्पॉन्जी बनी थी और बहुत ही सॉफ्ट बनी थी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी कितनी सॉफ्ट लग रही। तो उसके बाद खाने वाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया मैंने दोपहर में, और फिर उसके बाद हो गई थी मेरी ट्यूशन की टाइमिंग। तो मैंने ट्यूशन लिया बच्चों का, और उसके बाद वापस किचन में आके मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ फ्रेंड्स, देखिए मलाई बहुत दिन की इकट्ठा हो गई थी, तो उसका भी मुझे घी निकालना था। तो अभी मैं वही काम कर रही हूँ, जो भी मलाई थी मैं उससे मक्खन निकाल रही हूँ यहाँ पे। तो ठंडा पानी यूज़ किया मैंने यहाँ पे, थोड़ी देर इस तरीके से इसको बीट किया मैंने विस्कर से, तो फिर सारा पानी अलग हो गया मलाई से। और देखिए बीच बीच में मैंने आइस के टुकड़े भी डाल दिए थे, इससे क्या होता है ना, मक्खन जल्दी निकल जाता है अगर आप ठंडा करके एकदम से मलाई को फेंटते हो तो मक्खन यहाँ पे हो गया मेरा रेडी। और अब चलिए मैं इसको इकट्ठा कर लेती हूँ। काफ़ी दिन की मलाई हो गई थी, मतलब 15 डेज़ से ऊपर हो गए थे मलाई इकट्ठा करते करते फ्रिज में। और चूँकि अब मैं जाने वाली हूँ तो कोई मतलब नहीं होता फ्रिज में कुछ इस तरीके की चीज़ें रख के जाने का, क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाएगी 1 मंथ में। तो और हस्बैंड ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, किसी के भी हस्बैंड नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैं अभी ये सारा काम करके यहाँ पे निपटा के अच्छे से सब कुछ करके जाऊँगी, घी निकाल के जाऊँगी, ताकि हस्बैंड को प्रॉब्लम ना हो फिर बाद में कुछ। तो ये हो गया हमारा मक्खन यहाँ पे रेडी। कितना ज़्यादा मक्खन निकला है इस बार, 15 से मतलब 15 to 17 डेज़ की ही मलाई है ये, और इतने सारा मक्खन निकला है इसमें। तो मैं अमूल गोल्ड का दूध लेती हूँ और उससे ही निकलती है इतनी अच्छी मलाई, और उससे ये मक्खन निकलता है। तो वही कढ़ाई मैंने वापस से गैस पे चढ़ा दी, जिस पे मैंने मलाई से मक्खन निकाला था, और अब उसमें मैं सारा ये मक्खन डाल दूँगी। और थोड़ा इसको चलाना पड़ता है, ये मैं रुक रुक के बीच बीच में मेरा घी यहाँ पे बन जाए।
तो फ्रेंड्स बस आज का व्लॉग यही है, जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, डेली के काम होते हैं, वही सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे घर के काम करना पर्सनली बहुत पसंद है और ये मेरा शौक़ भी है और शायद मुझे इसमें ही सुकून मिलता है अपने घर के कामों को कंप्लीट करने के बाद। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत ही हैप्पीली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। तो आज मैं आई हूँ आपसे बातें करने, क्योंकि बहुत दिन से ना मेरा वो जो हमारा बातें करने वाला सेशन था, मीन्स वीक में एक बार जो मैं आपसे बातें करती थी वो हो नहीं पा रहा था। तो मैं सोचा आज थोड़ा सा बातें करती हूँ, जब तक गैस से मेरा घी रेडी होता तब तक आपसे मिल के बातें कर लेती। तो लास्ट वीक हमारा बहुत अच्छा गया, हम लोग गए थे माथेरान घूमने, बहुत ही प्यारी जगह है। उसके बारे में अगर आप लोग मुंबई के आसपास रहते हो तो मैं बोलूँगी प्लीज़ जाइए, वेकेशन का टाइम है, घूम के आइए। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, एडल्ट्स के लिए, सबके लिए बेस्ट जगह है ये और बहुत ही सुंदर जगह है। तो वो मेरा रिव्यू है, मैं आपको बोल रही हूँ। अगर आप मुंबई के आसपास रहते हो तो प्लीज़ जाइए, घूम के आइए, इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। और गर्मियाँ आ रही हैं तो सब अपने अपने घर को जाएंगे। मेरी भी टिकट हो गई है, मैं जाने वाली हूँ नेक्स्ट मंथ की 2 मई को अपनी मम्मी के घर यानी बनारस। वहाँ से हमारा ट्रिप है वृंदावन, मथुरा, बरसाने का और अयोध्या जाने का भी प्लान है हमारा। और मैं अभी आपसे सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, वो सब छोड़ के ना अभी वेकेशन का टाइम है, सिर्फ एंजॉय करिए। बच्चों की वेकेशन हुई है, आप ये सोचिए कि आपकी भी वेकेशन हुई, क्योंकि जब बच्चे साल भर पढ़ाई करते हैं, रोज़ उनको स्कूल छोड़ना, घर ले आना, उनके लंच टिफिन, मतलब घर के सारे काम, हस्बैंड के सारे काम, तो ये जो वेकेशन हो रही ना फ्रेंड्स, वो सिर्फ बच्चों की नहीं होती है, ये एक्चुअली हमारी वेकेशन भी है, हम लेडीज़ की भी वेकेशन है। तो इसको आप भी फुल एंजॉय करिए। मम्मी के घर जाते हैं, मम्मी के घर जाइए, या कहीं और जाना है वहाँ जाइए। 1 महीना ना अपने लिए दीजिए, खुद को दीजिए, बच्चों के साथ साथ अपनी भी वेकेशन को एंजॉय करिए। तो मैं वही करने जा रही हूँ। अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 3 से 4 दिन ही मुझे कुछ प्रिपरेशन करनी है अपनी घर जाने की, और मैं पूरी ट्रिप में जो भी चीज़ें करूँगी वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, किसी भी रीजन से कनेक्ट किया हो इस ब्लॉग से अपने आप को, तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। फिर मिलती हूँ आपसे किसी न्यू ब्लॉग में, किसी न्यू क्रिएटिविटी के साथ, क्रिएटिव लाइफ विद कीर्ति में। तब तक के लिए बाय बाय।